हेलो क्लास 10th के बच्चों, मैं आपको यूपी बोर्ड इंग्लिश सप्लीमेंट्री के फोर्थ लेसन अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट के शॉर्ट्स आंसर करवाने जा रहा हूँ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लें। आपको सीक्वेंस से सभी लेसन्स के क्वेश्चन आंसर हमारे चैनल पर अवेलेबल मिलेंगे। अब चलते हैं बच्चों सीधे क्वेश्चंस की तरफ। पहला क्वेश्चन कहता है, होरेस वाज अवेयर ऑफ ऑल द डिटेल्स ऑफ द हाउस हाउ। होरेस को घर के बारे में पूरी जानकारी थी। हाउ कैसे थी, तो कैसे उसे पूरे घर के बारे में जानकारी मिली, देखते हैं इसके आंसर को। तो आंसर कहता है, होरेस हैड बीन स्टडीइंग द हाउस फॉर पास्ट 2 वीक्स। जो होरेस था वो पिछले 2 सप्ताहों से घर के बारे में स्टडी कर रहा था, अध्ययन कर रहा था। एंड ही सा एवरी डिटेल, और उसने प्रत्येक डिटेल को, प्रत्येक जानकारी को अच्छे से समझा, देखा। विथ पिक्चर्स ऑफ ईच एंड एवरी रूम ऑफ द हाउस, घर के प्रत्येक कमरे की तस्वीरों को उसने ध्यान से देखा। इन अ मैगजीन, एक मैगजीन में। इन दिस वे, और इस तरीके से, ही वॉज अवेयर ऑफ ऑल डिटेल्स ऑफ द हाउस, और इस तरीके से वो घर के बारे में उसको पूरी जानकारी थी, उसके बारे में वो अवेयर था। अब चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है, व्हाट वाज हिज हॉबी। उसकी हॉबी क्या थी, उसका शौक क्या था। हाउ डिड ही मैनेज टू फुलफिल हिज हॉबी, और वह अपने इस शौक को कैसे पूरा करता था। तो हिज हॉबी वाज टू कलेक्ट रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स। उसका जो शौक था वो ये था, कलेक्ट रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स, कि वो बड़ी दुर्लभ और महंगी महंगी किताबों को इकट्ठा करता था। ही मैनेज टू फुलफिल हिज हॉबी बाई स्टेलिंग वंस टाइम इन एवरी ईयर, और वह अपने इस हॉबी को पूरा करता था बाई स्टीलिंग, यानी चोरी करके, वंस टाइम, एक बार, इन ईयर, इन एवरी ईयर, यानी प्रत्येक साल वो एक बार चोरी करता था। उससे जो उसको धन प्राप्त होता था उससे वो रेयर और एक्सपेंसिव बुक्स खरीदता था। तो आई होप बच्चों ये भी आंसर आपको समझ आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है हमारा, हाउ डिड द लेडी स्पॉइल हिज प्लान। उस महिला ने उसके प्लान को कैसे स्पॉइल कर दिया, किस तरह से उसके प्लान को उसने खराब कर दिया, बर्बाद कर दिया। द लेडी शोड हरसेल्फ एज द ऑनर ऑफ द हाउस। उस महिला ने स्वयं को ऐसे दिखाया, एज द ऑनर ऑफ द हाउस, कि वह घर की मालकिन है। इन फ्रंट ऑफ होरेस, यानी होरेस के सामने। होरेस गॉट स्केयर्ड, और इससे होरेस डर गया। एंड बिलीव्ड हर, और उस पर विश्वास भी कर बैठा। दिस टाइप, इस प्रकार से, द लेडी स्पॉइल हिज प्लान। लेडी ने, यानी उस महिला ने, उसके प्लान को, उसकी योजना को खराब किया। तो अब जब ये बिलीव कर बैठा था तो क्या हुआ था, उसने कहा था कि इसकी चाबी इसका पासवर्ड हम सेव का भूल गए हैं, खोल दो, और वो खोलने लगता है और वही फंस जाता है। तो ये भी आंसर समझ आ गया होगा। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ नंबर क्वेश्चन कहता है बच्चों, व्हाट काइंड ऑफ ट्रिकीज शी डिड ऑन होरेस। उसने होरेस पर कौन सी चालें चली। तो कौन सी चालें चली थी। द यंग लेडी ट्रिक्ड ऑन होरेस बाय प्रिटेंडिंग टू बी ऑनर ऑफ द हाउस। उस महिला ने होरेस पर क्या चालें चली, उसने ये ट्रिक आजमाई, ये योजना आजमाई। बाय प्रिटेंडिंग, उसने दिखावा किया। टू बी ऑनर ऑफ द हाउस, घर की मालकिन होने का। सी आस्क्ड हिम, और उसने उससे कहा, ओपन द सेफ, सेफ को खोलो। एज सी हैड फॉरगॉटन द पासवर्ड, क्योंकि वो अपने पासवर्ड को भूल गई है। तो पासवर्ड को भूल गई है तो आप सेफ खोल दो, और ये सेफ खोलेगा तो इसके जो फिंगरप्रिंट्स हैं वो सेफ पे आ जाएंगे और ये पकड़ा जाएगा। तो ये भी आंसर आपको समझ आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है हमारा, व्हाट डिड द यंग लेडी आस्क्ड होरेस टू डू फॉर हर। युवा महिला ने होरेस से उसके लिए क्या करने को कहा। द यंग लेडी आस्क्ड होरेस टू ओपन द सेफ। उस महिला ने होरेस से सेफ को खोलने के लिए कहा। एज सी हैड फॉरगॉटन द पासवर्ड, जैसा कि वो अपने पासवर्ड को भूल गई थी। एंड हर हस्बैंड वाज आउट ऑफ द सिटी, और उसका जो पति है वो घर के बाहर है। तो कोई टेंशन की बात नहीं, आराम से वो सेफ को खोल सकता है। तो ये उसने कहा। तो बच्चों ये काफ़ी इजी इजी कोशिश की है मैंने कि आपके क्वेश्चन का आंसर भी कंप्लीट हो और आपको बहुत ज़्यादा नए शब्द भी ना याद करने पड़े।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है व्हाट इज शॉर्ट ओवर ग्रेंज इन द स्टोरी। कहानी में शूट ओवर और ग्रेंज क्या है? तो शूट ओवर इज अ हिल एंड फॉरेस्ट इन इंग्लैंड, यानी जो पहाड़ियाँ जो जंगल का क्षेत्र होता है इंग्लैंड में उसे शूट ओवर कहा जाता है। एंड ग्रेंज मीन्स अ कंट्री हाउस, और ग्रेंज का मतलब होता है जो गांव के घर वगैरह होते हैं उनको ग्रेंज बोला जाता है। इन दिस स्टोरी होरेस वांट्स टू स्टील इन शॉर्ट ओवर ग्रेंज, और इस कहानी में जो होरेस है ना वो चोरी करना चाहता है शॉर्ट ओवर और शॉर्ट ओवर ग्रेंज में, यानी जो गांव के घर होते हैं जो थोड़ा आउट ऑफ द विलेज बने होते हैं, थोड़ा दूर बने होते हैं, थोड़ा जंगल वाले क्षेत्र में, तो उसी में वो चोरी करना चाहता है। तो चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में। व्हाट स्टोरी डिड होरेस टेल द पुलिस व्हेन ही वाज अरेस्टेड। जब वह गिरफ्तार हुआ तो होरेस ने पुलिस को क्या कहानी सुनाई? तो होरेस टोल्ड द पुलिस, होरेस ने पुलिस से कहा व्हेन ही वाज अरेस्टेड, जब वह गिरफ्तार हो गया, दैट की ही हैड नॉट स्टोलन एनी ज्वेल्स, कि उसने कोई भी ज्वेल्स कोई भी आभूषण नहीं चुराए। ही सेड दैट, और उसने ये भी कहा कि द वाइफ ऑफ द ऑनर ऑफ द हाउस, कि घर के मालकिन की जो पत्नी है, हैड आस्क्ड हिम टू ओपन द सेफ फॉर हर, उसने ही उससे कहा था कि वो उसके लिए उस सेफ को, उस अलमारी को खोल दे। तो ये भी आंसर आपको समझ आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड हिज हैबिट ऑफ रॉबरी। उसकी जो चोरी करने की आदत थी उसके पीछे का रीजन क्या था, कारण क्या था? तो होरेस लव्ड रेयर एक्सपेंसिव बुक्स, जो होरेस था वो जो दुर्लभ और बड़ी एक्सपेंसिव यानी महंगी महंगी जो किताबें हैं ना उन्हें बहुत प्यार करता था। सो ही रॉब्ड अ सेफ एवरी ईयर, और इसीलिए वो कोई ना कोई अलमारी प्रत्येक वर्ष लूट लेता था, तो उससे उसको पैसे प्राप्त होते थे और उससे वो अपना शौक पूरा करता था, यानी बुक्स खरीदता था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बच्चों। अगला क्वेश्चन कहता है डिस्क्राइब हिज वे ऑफ प्लानिंग। उसकी जो योजना बनाने का तरीका था ना उसका विवरण कीजिए। तो होरेस प्रिपेयर्ड फॉर द रॉबरी एंड शूट ओवर ग्रेंज बाय स्टडीइंग द हाउस। होरेस तैयारी करता था चोरी करने के लिए, लूटने के लिए, एंड शॉट ओवर ग्रेंज, एक शॉट ओवर ग्रेंज को बाई स्टडीइंग द हाउस, यानी घर का अध्ययन करने के बाद, यानी जब वो अध्ययन करता था उसके द्वारा वो डिसाइड करता था कि चोरी कैसे करनी है। तो पहले वो पूरी लोकेशन के बारे में जानकारी लेता था। इट्स इलेक्ट्रिक वायरिंग पास एंड गार्डन फॉर 2 वीक्स, और वो उसकी जो इलेक्ट्रिक वायरिंग होती थी, जो पास होते थे, रास्ते होते थे, एंड गार्डन जो बगीचे होते थे, फॉर 2 वीक्स, लगभग 2 सप्ताह तक स्टडी करता था। ही वाच्ड द 2 सर्वेंट्स, और उसने देखा, क्या देखा? 2 सर्वेंट्स यानी नौकरों को, हु रिमेन्ड इन द ग्रेंज, जो ग्रेंज में रहते थे, इस घर में जहाँ पे ये पकड़ा गया था। तो वहाँ पे जब इसने 2 सप्ताह तक स्टडी की, इलेक्ट्रिक वायरिंग की, पास की, गार्डन की, तो फिर कहता है वहाँ पे हमने देखा कि 2 सर्वेंट, 2 नौकर, हु रिमेन्ड इन ग्रेंज, जो ग्रेंज में रहते थे यानी गांव के घर में रहते थे। वाइल द फैमिली वाज इन लंदन, जब पूरा परिवार लंदन में था, हैड गॉन टू मूवीज, तो वो मूवी देखने गए हुए थे। सो दिस टाइप ही वेटेड फॉर राइट टाइम, और इस प्रकार से वो इंतजार कर रहा था सही समय के लिए, कि जब ये लोग इधर उधर जाएंगे, परिवार पहले ही लंदन चला गया है, तो हम भी अपना काम कर लेंगे, यानी हम भी सेब को लूट लेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन कहता है हाउ डिड होरेस एंटर इन द ग्रेंज। जो होरेस था वो ग्रेंज में कैसे प्रवेश हुआ, कैसे अंदर जा पाया? तो होरेस एंटर्ड इन द हाउस, होरेस घर में प्रवेश किया, फ्रॉम बिहाइंड, पीछे से, द गार्डन वॉल, यानी गार्डन की जो दीवार थी उसको लांग करके वो घर में प्रवेश किया। ही पुट ऑन अ पेयर ऑफ ग्लव्स, उसने एक जोड़ी ग्लव्स पहन रखे थे, यानी दस्ताने पहन रखे थे। टुक द की, और उसने चाबी ले रखी थी, विच वॉज हैंग टू द किचन, और फिर उस चाबी को लिया जो किचन पर टंगी हुई थी। डोर ऑन अ हुक आउटसाइड, यानी दरवाजे के बगल में जो हुक लगा होता है वहां पर एक चाबी टंगी हुई थी। एंड ओपन द डोर, और उससे दरवाजा खोला। दस, इस प्रकार ही इंटर्ड इन द हाउस,
वह घर में प्रवेश किया विदाउट एनी डिफिकल्टीज, यानी बिना किसी परेशानी के। तो आई होप बच्चों आपको ये आंसर समझ आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके लॉन्ग आंसर जल्दी आपको इस चैनल में मिल जाएंगे।